हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद मी एजुकेशन। और आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास करेंगे जो कि एमपीटेट ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 सभी के लिए यूजफुल होगी। इसके अलावा आप यूपीटेट और सीटेट के लिए भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ईच ऑफ द बॉयज डैश प्रेजेंट। ऑप्शन इसमें पहला है आर, दूसरा है वर, तीसरा है इज और चौथा है हैव। तो देखो रूल क्या है कि जिस सेंटेंस में ईच शब्द लगा हो वहां पर हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आर आपका कैंसिल हो जाएगा और वर है ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही कैसे प्लूरल हैं। ठीक, और हैव ये भी प्लूरल है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि जिस सेंटेंस में ईच शब्द लगा हो वहां पर हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ आइटम्स डैश ऑन द टेबल। ऑप्शन इसमें पहला है आर, दूसरा है इज, तीसरा है वर और चौथा है हैव। तो यहाँ पर जो शब्द है द लिस्ट ये कैसा है, सिंगुलर है। ठीक, यानी कि जब दो सब्जेक्ट ऑफ से जुड़े हों तो जो पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो लिस्ट शब्द कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हम यहाँ पर कैसा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आर आपका प्लूरल कैंसिल हो जाएगा, वर आपका प्लूरल है ये भी कैंसिल हो जाएगा और हैव ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइदर राम नॉर श्याम डैश कमिंग टुडे। ऑप्शन इसमें पहला है आर, दूसरा है वर, तीसरा है इज और चौथा है हैव। तो इस क्वेश्चन में एक रूल है कि जब दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब हम हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ठीक, अब इसमें सेकंड सब्जेक्ट कैसा है, जो श्याम है ये आपका कैसा है सेकंड सब्जेक्ट है जो कि कैसा है सिंगुलर है। ठीक, इसलिए हम इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आर आपका प्लूरल है कैंसिल हो जाएगा, वर है ये भी प्लूरल है ये भी कैंसिल और हैव ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइदर द टीचर्स और द प्रिंसिपल डैश टू ब्लेम। ऑप्शन इसमें पहला है आर, दूसरा है इज, तीसरा है वर और चौथा है हैव। तो हमने ये रूल ऊपर भी बताया है कि जब दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब हम हमेशा दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ठीक, अब इसमें जो दूसरा सब्जेक्ट है आपका वो कैसा है आपका द प्रिंसिपल, ये कैसा है आपका सिंगुलर है। ठीक, इसलिए हम इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आर आपका प्लूरल है कैंसिल हो जाएगा, वर है ये भी प्लूरल है। ठीक, और हैव ये भी प्लूरल है। ये तीनों ही ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट। ऑप्शन इसमें पहला है आर, दूसरा है वर, तीसरा है इज और चौथा है हैव। अब देखो इसमें मैथमेटिक्स है ये शब्द आपका कैसा है सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, इसलिए हम इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आर आपका कैंसिल हो जाएगा, वर है ये भी कैंसिल हो जाएगा और हैव ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेयर्स अलोंग विद द कोच डैश प्रैक्टिसिंग। ऑप्शन इसमें है आर, दूसरा है इज, तीसरा है वाज और चौथा है हैज। देखो जब दो सब्जेक्ट विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स एंड नॉट इनसे जुड़े हों तो वर्ब हम हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ठीक, तो पहला सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है द प्लेयर्स जो कि कैसा है प्लूरल है। ठीक,
प्लूरल होने की वजह से हम इसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, एज आपका कैंसिल हो जाएगा, वाज है ये भी कैंसिल, और हैज ये भी कैंसिल। ठीक, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन है आपके कैसे सिंगुलर। ठीक, और हमें एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब चाहिए प्लूरल। ठीक, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश absent टुडे। ऑप्शन इसमें पहला है एज, दूसरा है आर, तीसरा है वाज और चौथा है हैज। अब देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दो तरह के कुछ शब्द आते हैं। कैसे, एक तो आता है आपका द नंबर ऑफ। ठीक, जब किसी भी सेंटेंस में द नंबर ऑफ लिख के आए तो उसके बाद हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, कैसी आएगी, सिंगुलर। ठीक, दूसरी, जब किसी सेंटेंस में आ नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ आए तो हम कैसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, आपकी प्लूरल। ठीक, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। ठीक, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, इसलिए हम इसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ए आपका कैंसिल हो जाएगा, वाज है ये भी कैंसिल, और हैज ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है और आ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश इंक्रीजिंग। ऑप्शन इसमें पहला है आर, दूसरा है वर, तीसरा है इज और चौथा है हैव। तो हमने इस क्वेश्चन का जो रूल है ऊपर लिख दिया है कि द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक, अब देखो इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर है, इसमें है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये इज लिखा हुआ ये आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए आपका कैंसिल हो जाएगा, ये प्लूरल है, वर है ये भी प्लूरल है, ये भी कैंसिल, और हैव ये भी प्लूरल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एवरीवन डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क। ऑप्शन इसमें है पहला आर, दूसरा है इज, तीसरा है वर और चौथा है हैव। तो जिस सेंटेंस में एवरीवन शब्द लगाओ, क्या हो, एवरीवन। ठीक, उसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आर आपका कैंसिल हो जाएगा, वर है ये भी कैंसिल, और हैव ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एवरी वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क। ठीक, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट। ऑप्शन इसमें पहला है आर, दूसरा है वर, तीसरा है इज और चौथा है हैव। तो देखो इसमें ब्रेड एंड बटर है, ये पूरा एक सब्जेक्ट कैसा है कि यूनिट के रूप में आया है। ठीक, ब्रेड एंड बटर ये दोनों कैसे एक यूनिट के रूप में है, इसलिए हम इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। ठीक, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि ब्रेड एंड बटर ये क्या है, ये पूरा एक यूनिट है। ठीक है, इसमें ब्रेड एंड बटर यूनिट के रूप में आई है, इसलिए हम इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। ठीक है, ऑप्शन ए आपका कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी ये भी कैंसिल, और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी,
इस तरह से ये जो शब्द होते हैं वो यूनिट के रूप में आते हैं, इसलिए हम इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूज डैश वेरी सरप्राइजिंग। ऑप्शन इसमें पहला है आर, दूसरा है वर, तीसरा है इज और चौथा है हैव। अब देखो इसमें न्यूज शब्द है वो दिखने में आपको कैसा लग रहा है, एस लगा होने से प्लूरल, मगर वो कैसा है आपका ये पूरा सिंगुलर है। ठीक है, द न्यूज एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, द न्यूज कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। ठीक, आर आपका प्लूरल है, कैंसिल, वर प्लूरल है, ये भी कैंसिल, और है प्लूरल है, ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमिटी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक, ऑप्शन इसमें पहला है आर, दूसरा है इज, तीसरा है वाज और चौथा है हैज। अब देखो इसमें जो कमिटी शब्द है वो कैसा है आपका प्लूरल है। कमिटी शब्द आपका प्लूरल है क्योंकि देखो यहाँ पर जो पॉजिटिव नाउन लिखा हुआ है ये भी क्या है, प्लूरल है, ये देयर लिखा हुआ है। ठीक, इसलिए हम इसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो हम इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा देखेंगे, कहाँ पर है प्लूरल, ये आर, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बी कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक, और सी कैंसिल और डी ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फैमिली डैश गोइंग ऑन अ ट्रिप। ऑप्शन इसमें पहला है आर, दूसरा है वर, तीसरा है इज और चौथा है हैव। तो इसमें क्या है, माई फैमिली एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, ए आपका कैंसिल हो जाएगा, बी है ये भी कैंसिल और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल है क्योंकि ये तीनों ही कैसे है, प्लूरल है। ठीक, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नहीं, इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर डैश मेनी बुक्स ऑन द सेल्फ। ऑप्शन इसमें पहला है इज, दूसरा है आर, तीसरा है वाज और चौथा है हैज। अब देखो देयर के बाद जो सब्जेक्ट इसमें लिखा हुआ है वो कैसा है, मैनी बुक्स, कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आर आपका प्लूरल है। ठीक, इज आपका कैंसिल हो जाएगा, वाज ये भी कैंसिल और हैज ये भी कैंसिल क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन आपके कैसे हैं, सिंगुलर है। ठीक, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द गर्ल्स डैश absent। ऑप्शन इसमें पहला है आर, दूसरा है वर, तीसरा है इज और चौथा है हैव। अब देखो इस क्वेश्चन में एक रूल है कि वन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद जो सब्जेक्ट आता है ये कैसा आता है, प्लूरल। ठीक, मगर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इसमें सिंगुलर आएगी, यानी कि वन ऑफ द के बाद सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा और हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। ठीक, अब इसमें देखो कहाँ पर है सिंगुलर, ये यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, इज है वो आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन बी कैंसिल कर दो और ऑप्शन डी ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, और ऊपर का ऑप्शन क्या था, आर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमें इसमें कैसे चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक, यानी कि वन ऑफ द के बाद सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा और हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर डैश रेडी। ऑप्शन इसमें पहला है आर, दूसरा है वर, तीसरा है इज और चौथा है हैव। तो हमने आइदर और नाइदर नॉर का रूल ऊपर बता दिया है कि जब दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा हम दूसरे सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ठीक, अब इसमें सेकंड सब्जेक्ट क्या है, द टीचर। ठीक, जो कि कैसा है, सिंगुलर है। ठीक,
सिंगुलर होने की वजह से हम यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आर आपका कैंसिल होगा, वर है ये भी कैंसिल, और हैव ये भी कैंसिल। ये तीनों ही आपके कैसे प्लूरल है। ठीक, करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच स्टूडेंट एंड टीचर डैश गिवन अ सर्टिफिकेट। ऑप्शन इसमें पहला आर, दूसरा है वर, तीसरा है इज और चौथा है हैव। अब देखो जिस सेंटेंस में क्या लिखा हो? ईच। जिस सेंटेंस में ईच शब्द लगा हो वहां पर हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। ठीक है, आर आपका कैंसिल हो जाएगा, वर है ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन डी है जो है लिखा है ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइदर यू और ही डैश मिस्टेकन। ऑप्शन इसमें पहला है आर, दूसरा है वर, तीसरा है इज और चौथा है हैव। अब देखो इसमें दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं? आइदर और से। तो हम यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब सेकंड सब्जेक्ट इसमें क्या लिखा है बताओ? ही, जो कि कैसा है? सिंगुलर है। ठीक, तो हम यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इसमें कहाँ पर है? ये है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, ऑप्शन ए आपका कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल होगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और इस फॉर्मेट के क्वेश्चन बहुत आए हैं कहाँ पर? एमपीटेड ग्रेड 2 में और ग्रेड 1 में और ग्रेड 3 में, तीनों में आए हैं। ठीक, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। ऑप्शन इसमें पहला है इज, दूसरा है वाज, तीसरा है आर और चौथा है हैज। अब देखो इसमें जो कैटल शब्द लिखा हुआ है, द कैटल, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक, क्योंकि इसमें क्या है? ग्रुप है ना, इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इज आपका कैंसिल हो जाएगा, वाज है ये भी कैंसिल और हैज ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द केस। ऑप्शन इसमें पहला है इज, दूसरा है वाज, तीसरा है आर और चौथा है हैज। अब देखो जो पुलिस शब्द है ये भी एक प्लूरल है। ठीक, क्योंकि एक व्यक्ति तो होता नहीं, पुलिस में एक ग्रुप होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, क्योंकि पुलिस कैसा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन ए कैंसिल, क्योंकि कैसा है? ये सिंगुलर है। ऑप्शन बी ये भी सिंगुलर है, कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन डी ये भी सिंगुलर है, ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। ऑप्शन इसमें पहला है आर, दूसरा है वर, तीसरा है इज और चौथा है हैव। अब इसमें जो सब्जेक्ट क्या है? ये लिखा है 10 किलोमीटर्स, ये एक पूरा यूनिट के रूप में आया है इस क्वेश्चन में। ठीक, 10 किलोमीटर्स एक पूरा यूनिट है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका कैंसिल, ऑप्शन बी है ये भी कैंसिल और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसमें इज आएगा, क्योंकि 10 किलोमीटर्स पूरा एक यूनिट के रूप में आया है। ठीक, इसलिए हम इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत पूछा गया है काफी बार। द सीजर्स डैश ऑन द टेबल। ऑप्शन इसमें पहला इज, दूसरा है वाज, तीसरा है आर और चौथा है हैज। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है? द सीजर्स। द सीजर्स जो कि कैसा सब्जेक्ट है? ये प्लूरल है, क्योंकि जो सीजर्स होते हैं उसमें दो पेयर होते हैं, है ना, दो पेयर, दो ब्लेड्स होते हैं। ठीक, तो एक पूरा इसमें दो पेयर है इसमें, इसलिए ये कैसा हो जाएगा आपका? प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि जो कैंची होती है उसमें 2 ब्लेड्स होते हैं, ठीक। 2 ब्लेड्स होने की वजह से किसी भी वस्तु के जब दो दो पार्ट हो जाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे जीन्स है, पजामास है ना, इस तरह से ग्लासेस है। इसमें क्या रहता है, 2 भाग होते हैं इन चीज़ों के, ठीक। तो किसी भी चीज़ के जब 2 भाग हो जाएंगे तो वहां पर हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक। क्योंकि जो सीजर्स है इसमें कैसे 2 ब्लेड्स होते हैं ना, तो 2 ब्लेड्स होने की वजह से हम इसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक। कैंची कैसे बनती है, 2 ब्लेड्स को मिला के बनाई जाती है, ठीक। इसलिए इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हैज आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और ऊपर के ऑप्शन है इज और वाज, ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि जब द सीजर शब्द कैसा है आपका, ये प्लूरल है, इसमें पेयर है, 2 ब्लेड्स हैं ना, 2 ब्लेड्स का एक पेयर है, इसलिए इसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ शूज डैश मिसिंग। ऑप्शन इसमें है आर, दूसरा है वर, तीसरा है इज और चौथा है हैव। अब देखो किसी भी सेंटेंस में क्या लिखा हो, आ पेयर, आ शब्द लिखा हो, ठीक, और पेयर भी लिखा हो तो वो हमेशा सिंगुलर माना जाता है, ठीक। इसलिए हम इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर सूच शब्द आ जाती तो कुछ अलग सिचुएशन होती है, लेकिन उसी क्वेश्चन को उन्होंने अब पेयर ऑफ लगा के बना दिया है। अब यहाँ पर ये सिंगुलर बन जाएगा, ठीक। क्योंकि ए और पेयर जो लगा हुआ है, अपेयर लिखा हुआ है, ये आपका सिंगुलर है, ठीक। इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आर आपका कैंसिल हो जाएगा, वर है ये भी कैंसिल होगा, और है ये भी कैंसिल, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन आपके कैसे हैं, प्लूरल, ठीक। और सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर, ठीक। इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइस एंड करी डैश टेस्टी। ऑप्शन में आर, दूसरा है वर, तीसरा है इज और चौथा है हैव। अब देखो इसमें राइस और करी, ठीक, 2 सब्जेक्ट हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक। मगर ये दोनों ही सब्जेक्ट एंड से जुड़े तो हैं मगर एक यूनिट के रूप में है, ठीक। इसलिए हम इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए कैंसिल, आर वर है ये भी कैंसिल, और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि राइस एंड करी एक यूनिट के रूप में है, इसलिए हम इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो समवन डैश कॉलिंग यू। ऑप्शन इसमें पहला आर, दूसरा है वर, तीसरा है इज और चौथा है हैव। तो समवन, जिस क्वेश्चन में समवन शब्द लिखा हो, ठीक, वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए हम इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो समवन शब्द है वो कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आर आपका प्लूरल है, कैंसिल, वर है ये भी प्लूरल है, ये भी कैंसिल, और हैव ये भी प्लूरल, तो तीनों ही ऑप्शन कैंसिल, और इसमें ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स डैश गुड। ऑप्शन इसमें पहला है आर, दूसरा है वर, तीसरा है इज और चौथा है हैव। अब देखो इसमें 2 सब्जेक्ट है और ऑफ से जुड़े हुए हैं, तो ऑफ से जो जुड़े हैं तो जो पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो जो पहला सब्जेक्ट है आपका वो कैसा है, सिंगुलर है, द क्वालिटी इस एक सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर होने की वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पर क्वालिटीज लिखा होता तो वो प्लूरल हो जाता, ठीक। मगर यहाँ पर क्या लिखा है, द क्वालिटी, ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक। आर आपका कैंसिल हो जाएगा, वर है ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनी अ स्टूडेंट डैश फेल्ड द टेस्ट। ऑप्शन इसमें है पहला आर, दूसरा है वर, तीसरा इज और चौथा हैव। अब बताओ इसमें क्या आएगा। इस क्वेश्चन में मैनी शब्द लिखा हुआ है, ठीक। मैनी किसको शो करता है, प्लूरल को, मगर इसमें ए स्टूडेंट भी लिखा हुआ है। तो जिस क्वेश्चन में
ए शब्द लिखा हो, ए स्टूडेंट शब्द लिखा हो, वहां पर हम फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, इज का। ठीक, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट होगा। ठीक, यानी ए स्टूडेंट लिखा होने की वजह से यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा आपका, ये प्लूरल है। वर कैंसिल होगा, ये भी प्लूरल है। और हैव कैंसिल होगा, ये भी प्लूरल है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइदर ऑफ द आंसर्स डैश करेक्ट। ऑप्शन में पहला आर, दूसरा है वर, तीसरा है इज और चौथा है हैव। तो अब इसमें करेक्ट क्या होगा ऑप्शन, देखो यहाँ पर ऑफ शब्द के बाद नाइदर लिखा हुआ है। ठीक, नाइदर लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसलिए इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ए कैंसिल होगा, बी कैंसिल होगा और ऑप्शन डी हैव, ये भी कैंसिल होगा क्योंकि ये तीनों ही कैसे प्लूरल है। तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ज्यूरी डैश गिवन देयर वर्डिक्ट। ऑप्शन इसमें पहला है हैज, दूसरा है हैव, तीसरा है इज और चौथा है वाज। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, द ज्यूरी। जूरी किसे कहते हैं, जूरी हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ जजेज। ठीक, जूरी किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ जजेज। जो जो जजेस का जो ग्रुप होता है उसे हम जूरी बोलते हैं। ठीक, इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये कैसा बन रहा है आपका, कलेक्टिव नाउन बन रहा है। तो कलेक्टिव नाउन होने की वजह से इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका प्लूरल। ठीक, तो जो ज्यूरी शब्द है वो क्या है, एक ग्रुप है जजेज का और ये कलेक्टिव नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो जूरी किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ जजेस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी यानी प्लूरल चाहिए मैं। ठीक, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों ही सिंगुलर हैं। ठीक है, और जो वाज आ रहा है ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, द यूनाइटेड स्टेट्स डैश अ पावरफुल कंट्री। क्वेश्चन क्या है, द यूनाइटेड स्टेट्स अ पावरफुल कंट्री। ऑप्शन में आर, दूसरा है वर, तीसरा एच और चौथा हैव। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखो यूनाइटेड स्टेट्स ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स एक ग्रुप है किसका, कंट्रीज का। छोटे छोटे वहाँ पर कंट्रीज हैं, ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, उनका एक ग्रुप है। यानी कि लगभग 50 स्टेट्स का एक ग्रुप है ये। ठीक, एक कंट्री मिलके बनती है किससे, 50 स्टेट से मिलकर। तो ये पूरा एक 50 स्टेट्स को मिला के एक कंट्री बनी हुई है। ठीक, इसलिए हम यहाँ पर एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, यानी द यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, ये आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, ये क्या होता है, ग्रुप होता है, छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के यूनाइटेड स्टेट्स बनता है। ठीक, तो यूनाइटेड स्टेट्स में कितने वो हैं आपके राज्य, लगभग 50। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक, तो यूनाइटेड स्टेट्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से हम यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा उसका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आर आपका प्लूरल है, वर है ये भी प्लूरल और हैव ये भी प्लूरल। ठीक, यूनाइटेड स्टेट्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, इसलिए हम इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब हमारी क्लास खत्म होती है, आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हो आप हमें वो भी बता सकते हैं। ठीक, और जो भी आपको टॉपिक पढ़ना हो आप हमें वो भी बता सकते हैं। और ये जो क्लास है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगी। ठीक, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। ठीक, ओके, गुड नाइट।